हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। तो आज से हम आपके लिए एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको एमटीएस की जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए जीके जीएस के जो बेस्ट एमसीक्यूज है उनको प्रोवाइड कराएंगे। आपने अभी तक जितनी भी चाहे जहाँ से भी जीके जीएस की तैयारी की है, तो इस सेशन के माध्यम से आप उनका है जो रिवीजन टेस्ट है वो दे पाएंगे। तो इस सेशन से जरूर जुड़ें और इस सेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और लास्ट में अपना स्कोर है वो भी चेक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधुनिक युग के अजात शत्रु है वो किसे कहा है? बाल गंगाधर तिलक को, या जवाहरलाल नेहरू को, या महात्मा गांधी को, या फिर भगत सिंह को? तो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधुनिक युग के जो अजातशत्रु है ये महात्मा गांधी के लिए कहा है, तो राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक का संबंध है वो किससे है? तो इनका संबंध हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित से, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। इसी के साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से सम्मिलित होने वाली यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इनका जो कार्यकाल था वो 1953 के समय में इन्हें 67वें अधिवेशन का अध्यक्ष है वो बनाया गया था। तो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के सदस्य है वो बने थे या किन्हें बनाया गया था? तो आप सभी को पता है 1940 के अंदर है वो कैबिनेट मिशन की स्थापना है वो की जाती है और उस समय अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए लियाकत अली खान को। तो राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बलदेव सिंह है इन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया था। तो हमारा राइट जो विकल्प हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी है वो किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले आपको यह बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है, मेगास्थनीज है वो किसके दरबार में आया था और उसकी पुस्तक का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी है वो डायमिक्स के लिए कहा गया है। तो राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। यह बिंदुसार के दरबार में आया था। तो इन दो क्वेश्चनों के आंसर है वो आपको कमेंट में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मेगास्थनीज है वो किसके दरबार में आया था तथा इसकी एक फेमस पुस्तक है जो परीक्षा में आपसे कई बार पूछ ली जाती है, उसका नाम आप बताना है। नेक्स्ट है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रथम महिला अध्यक्ष है वो निम्न में से कौन बनी थी? अमृता कौर, या वी एस शर्मा देवी, या चोकिला अय्यर, या फिर सुषमा स्वराज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वी एस रमा देवी। इनका जो कार्यकाल था वो 1991 में स्टार्ट हुआ था और मुख्य चुनाव आयुक्त है इसका वर्णन है उस संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? तो आप सभी नोट कर लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 324 के अंदर है वो मुख्य चुनाव आयुक्त का है वो वर्णन किया गया है। तो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, किस भाषा को पूर्व का इतालवी है वो कहा जाता है? मलयालम को, कन्नड़ को, मराठी, या फिर तेलुगु को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तेलुगु। तेलुगु भाषा इसे पूर्व का इतालवी भी कहा जाता है। तो राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक संगीत का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का जनक है, ये कहा गया है आपके लिए आपके पुरंदरदास को। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आपको कमेंट में बताना है जो हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य है इनकी संख्या है वो कितनी है, संख्या कितनी है, और भरतनाट्यम है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह दोनों क्वेश्चन है वो आपको कमेंट में जरूर बताने हैं। नेक्स्ट है हमारा, महाराष्ट्र का सुकरात है वो किसे कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को, या बाल गंगाधर तिलक को, या महादेव गोविंद रानडे को, या फिर नाना साहब को? तो महाराष्ट्र का सुकरात है ये एमजी रानडे या फिर महादेव गोविंद रानडे के लिए कहा गया है। तो राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान की जो झंडा समिति है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इन्हें झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसी के साथ इन्हें संचालन समिति या फिर नियमन जो समिति बनाई गई थी इनके भी अध्यक्ष बनाए गए थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और सरदार पटेल है, ये मौलिक अधिकार के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। नेक्स्ट है हमारा, चोल शासक राजेंद्र ने किस पाल वंश के शासक के समय बंगाल पर आक्रमण किया था? धर्मपाल, महिपाल, देवपाल या फिर गोपाल? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धर्मपाल के समय वो चोल शासक राजेंद्र ने या वो आक्रमण किया था। नेक्स्ट है हमारा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो पूर्वी घाटी की जो महेंद्रगिरी चोटी है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या महाराष्ट्र में, या फिर गुजरात में? तो हड़प्पा स्थल का जो लोथल है ये हमारा हो जाएगा गुजरात के अंदर। तो राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। लोथल है, इसे हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह भी कहा जाता है, यह भी आप इसके साथ में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर है वो किसे कहा जाता है? राज्यसभा के लिए, लोकसभा, विधानसभा के लिए, या फिर संसद के लिए? तो यह कहा गया जाता है लोकसभा के लिए। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, किसी राज्य का राज्यपाल है वो किसको त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है? तो किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है वो अपने पद से मुक्त हो सकता है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर। और इसके साथ ही आपको कमेंट में बताना है भी राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र है वो किसे देता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है या विभाजित है? तो भारतीय संविधान है वो मूल संविधान के अंदर है वो संविधान को 22 भागों के अंदर है वो विभाजित किया गया है। जबकि वर्तमान संविधान है इसके अंदर है वो उसे 25 भागों के अंदर विभाजित किया गया है।
तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल संविधान को कितने में, तो आप उसका आंसर करेंगे 22। यदि आपसे वर्तमान पूछ लिया जाए तो उसका आंसर होगा आपका 25 भाग। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है? मॉडल स्थिरता उत्पाद, या न्यूनतम समर्थन मूल्य, या अधिकतम बिक्री मूल्य, या फिर मध्यावधि आपूर्ति योजना। तो एमएसपी का संबंध हो जाएगा आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एकदम से राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा दिल्ली का कौन सा सुल्तान है वो हातिम द्वी के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसे हातिम द्वितीय के साथ है वो लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श, कुरान खां, या सिप्पे सालाकार, यस भी इसी के नाम थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आपकी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण पढ़ने वाला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है वो किस वर्ष में हुई थी? आपको यह नोट करना है। वो आगरा से अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो आपको दोनों इन क्वेश्चनों के आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताने हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिहू कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल का, झारखंड का, बिहार, या फिर असम का? तो बिहू आपका हो जाएगा बिहार का। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, राजमुंद्री अभिलेख में किसे दुनिया का खान कहा गया है? तो राजमुंद्री अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक है वो दुनिया का खान कहा। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ इसे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक कि इसके जो बचपन का नाम है वो पूछा जाता है। तो नोट कर लीजिए, जूना कायादेव इसके बचपन का नाम है। नेक्स्ट है हमारा, हजारा अमृतसर स्वामी मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो हजारा अमृतसर स्वामी मंदिर का निर्माण है ये आपका कर्नाटक के शासक विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के द्वारा वो करवाया जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ इनकी दो फेमस पुस्तक है उनका भी नाम पूछा जाता है। दो रचनाएं हैं इनकी, फर्स्ट है अमुक्तमाल्यम जो कि तमिल के अंदर है, और दूसरी है व्यावरणि कन्नडम जो कि संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई थी। इसी के साथ ही आप एक क्वेश्चन इनसे और नोट किए, इनकी जो उपाधि है उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्णदेवराय को वो कौन सी उपाधि दी गई है? तो इनको भोज, आंध्र भोज, ये सभी है वो उपाधि दी गई है। हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, असम का चैतन्य कहा जाता है? तो असम का चैतन्य हो जाएगा शंकरदेव जी। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि असम के अंदर है वो इन्होंने ही भक्ति का जो प्रसार या प्रभाव का वो प्रारंभ किया था। जबकि पश्चिम बंगाल के अंदर आपको पूछ लिया जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। लेखनऊ ने किसे लघु अकबर कहा है? दारा शिकोह को, जहांगीर, औरंगजेब को, या फिर शेरशाह सूरी को? तो हमारा लघु अकबर का राइट आंसर होगा दारा शिकोह। विकल्प ए इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही दारा शिकोह के बारे में कहा जाता है कि इसने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, जिसपे सिरर ए अकबर कहा जाता है। तो इसके द्वारा वो सिरर ए अकबर नामक से 52 उपनिषदों का फारसी भाषा के अंदर वो अनुवाद करवाया जाता है।
इसी के साथ ही मुल्क उल बहरीन, मुल्क उल बहरीन पुस्तक आपसे पूछा गया किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह भी आपकी अबू दारा शिकोह के द्वारा ही लिखी गई थी, मुल्क उल बहरीन। इसके द्वारा दो प्रमुख युद्ध भी लड़े जाते हैं 1658 ईस्वी के अंदर। फर्स्ट आपका धर्मत का युद्ध और सेकंड है आपका सामोगडे का युद्ध। दोनों ही वो औरंगजेब के साथ लड़े गए थे और सांझा के द्वारा इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, किस धर्म का अन्य नाम है वो यापिन्य है, तो यह है जैन धर्म का। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म का जो संस्थापक है वो ऋषभ देव को माना जाता है। यह भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ आपको बताना है इसमें कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, कमेंट में इसका आंसर आप जरूर देंगे। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव है कहाँ आयोजित किया जाता है, उड़ीसा में, कर्नाटक, राजस्थान या फिर तमिलनाडु के अंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव है ये आपका उड़ीसा के अंदर है वो आयोजित किया जाता है। आंसर ए इस क्वेश्चन से राइट है। नेक्स्ट है हमारा, किस एक शासक को शिलादित्य नाम से भी जाना जाता है, तो शिलादित्य हो गया हमारे हर्षवर्धन के लिए। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आपको नोट करना है थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था, तो वो भी हर्षवर्धन हो जाएगा। और हर्षवर्धन का जो राजकीय कवि है उसका भी नाम है कई बार पूछ लिया जाता है, तो बाणभट्ट है। इसने हर्षचरित मानस लिखी थी आपकी हर्षचरित नाम। और हिंसा में वो इसके दरबार में आया था, यह भी आप नोट कर लीजिए। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन है वो पसंद आया हो। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े और अपनी रिवीजन है वो हमारे साथ जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।